नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए अग्रसर है। इसके लिए उसने कमर कस ली है, पर पाकिस्तान और कुछ नाराज नेता ऐसा नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति पूर्व की ही भांति रहे, अर्थात अनुच्छेद 370 और उसकी उपधारा 1 मतलब अनुच्छेद 35 क। जी हाँ दोस्तों, ये वही धारा है जिसे संविधान का अदृश्य हिस्सा कहा जाता है। क्या आपको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसके प्रबल विरोधी थे। जब पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को उन्हें समझाने के लिए भेजा तो डॉक्टर अंबेडकर ने अब्दुल्ला से कहा, आप कह रहे हैं कि भारत जम्मू कश्मीर की रक्षा करे, उसका विकास करे, भारत के नागरिकों को भारत में जो भी अधिकार है वे इस राज्य के लोगों को मिले और जम्मू कश्मीर में भारतीयों को कोई अधिकार नहीं हो। यह कैसे हो सकता है? भारत के विधि मंत्री के रूप में मैं इसे देश को धोखा देना समझता हूँ। दोस्तों, उसके बाद पंडित नेहरू ने जम्मू कश्मीर के मसले को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और संविधान सभा में तमाम विरोध के बावजूद जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। दोस्तों, बात यहीं समाप्त नहीं हो गई और ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व उसका विरोध नहीं कर रहे थे। उनकी दूरदृष्टिता आने वाले बुरे परिणाम को भांप चुकी थी। पुनः वर्ष 1954 में अनुच्छेद 370 के उपधारा 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 35 क को जोड़ा गया और इस प्रकार जम्मू कश्मीर की समस्या गहरी होती चली गई। चलिए समझते हैं अनुच्छेद 35 क को। इसके तहत जम्मू कश्मीर सरकार और वहाँ की विधानसभा को निम्नलिखित अधिकार मिलता है। जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासी की परिभाषा तय करना, राज्य में सरकार के अधीन नियोजन, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन, राज्य में बसने, राज्य में प्रदान करने वाली छात्रवृत्तियाँ। दोस्तों, मेरी समझ से तो यह एक देश के अंदर दूसरे देश का होना जैसा था, जहां दूसरा देश पहले देश से समुचित लाभ ले सकता था, लेकिन पहला देश दूसरे देश में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। यह अनुच्छेद प्रारंभ से ही असंवैधानिक और विवादित था, जो समय के साथ और गहराता चला गया। अनुच्छेद 35 क की वजह से दूसरे राज्य का कोई भी अस्थायी निवासी ना तो वहाँ संपत्ति खरीद सकता है और ना ही जम्मू कश्मीर में अस्थायी रूप से रह सकता है। आज भी कई दशक पहले बसे लोग जिनकी चौथी पांचवी पीढ़ी आ चुकी है जम्मू कश्मीर में बसे हुए हैं और उन्हें आज भी शरणार्थी ही कहा जाता है। ऐसे लोगों को ना तो वहाँ विधानसभा में वोट डालने का अधिकार है, ना उसमें खड़े होने का अधिकार है, ना ही किसी सरकारी कॉलेज में नामांकन का अधिकार है, ना ही किसी प्रकार के नौकरी का अधिकार है। अजीब बात है ना, ये लोग लोकसभा के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, वहाँ के पंचायत के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। एक तरह से वो भारत के नागरिक तो हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हैं। दोस्तों, संविधान में इस अनुच्छेद को बड़े चालाकी से मुख्य भाग में ना शामिल करके परिशिष्ट अपेंडिक्स के रूप में शामिल किया गया। यही कारण है कि संविधान के सभी संशोधन किताबों में तो मिलते हैं, पर इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता और लोग इसके बारे में कम ही जान पाते हैं। यह अनुच्छेद कुछ लोगों को तो विशेष अधिकार देता है, लेकिन कितने लोगों का मानव अधिकार छीन लेता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भारतीय संविधान का कोई भी संशोधन संसद से ही पारित होता है, परंतु अनुच्छेद 35 क सीधा राष्ट्रपति के आदेश से लागू हो गया, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक था। पर 5 अगस्त 2019 को 370 हटने के बाद यह स्वतः समाप्त हो गया है और यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसका कुछ नेता विशेष अधिकार के रूप में प्रयोग कर रहे थे। उनके गले से यह उतर नहीं रहा है। अब भारत सरकार इस गलती को सुधार रहा है और सुधार कर ही रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली युवा पीढ़ी जो भविष्य में भारत का नेतृत्व करेगी वो इस गलती को दोबारा कभी भी नहीं करेगी। जय हिंद दोस्तों।